ये ईडी वालों की कार थी जो कि फुल स्पीड में राघव चड्ढा के घर पर छापा मारने जा रही थी, लेकिन अचानक से फिर एक मैसेज प्राप्त होता है कि राघव चड्ढा ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तो कुछ इसी तरह से ईडी वालों को अपनी गाड़ी के ब्रेक मारने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, अवामी मसाइल की अगर बात की जाए तो इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी कोटशुटा के अफसरान की नाअहली के बायस पूरा कोटशुटा शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। तो अब कुछ इसी तरह राघव चड्ढा भी बीजेपी में ज्वाइन हो चुका है और वो अकेले नहीं आए हैं, 6 और सांसदों को अपने साथ बीजेपी में लेकर आए हैं। और जब से राघव चड्ढा के साथ 6 लोगों ने बीजेपी को छोड़ा है, तब से बेचारे ध्रुव राठी की हालत देखते हैं कैसी है। इस बेचारे को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे। जिस पार्टी की बेचारा दलाली करता था वही पार्टी खत्म होने की कगार पर है। हमको घर से मत निकालिए प्लीज, हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ। यही सोच रहे हो ना? यही उम्मीद कर रहे थे कि हम तुमसे माफी मांगेंगे। जा रहे हैं दिल्ली। जब से केजरीवाल ने राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटाया था, उसके बाद से केजरीवाल को लग रहा था कि कुछ यही सीन क्रिएट होगा, लेकिन इसके आगे का केजरीवाल ने नहीं सोचा था। इस समय आम आदमी पार्टी के ऑफिस का सीन बेचारा कुछ ऐसा ही चल रहा है। बाकी का राघव चड्ढा के साथ क्रिकेटर हरभजन सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो देखिए इस पर भगवंत मान का क्या कहना है, क्या लॉजिक है। इकोनॉमिक मार मारो ਤੇ ਉਹ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ BCCI ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ईडी ਭੇਜਾਂਗੇ, ईडी ਡਰਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। तो यहाँ पर भगवंत मान का सिंपल सा सीधा ये लॉजिक है कि जो BCCI की कमेंट्री होती है, जैसे हरभजन कई बार करते हैं, वो आती है बीजेपी के अंदर। और बीजेपी वालों ने हरभजन सिंह को यही धमकी दी कि हम तुम्हें कमेंट्री नहीं करने देंगे, और इस वजह से, इस डर की वजह से हरभजन सिंह ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। मतलब क्या ही लॉजिक है, क्या ही सेंस है इनकी बात में। जब आप मीडिया में 2-4 पैग लगा के जाते हैं तब कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन मेरा दिल कहता है और मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। मोदी जी और अमित शाह जी जाने वाले हैं, उनका साम्राज्य खत्म होने वाला है। केजरीवाल जी, आपकी जो पॉलिटिकल समझ है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। मोदी बा हमें साथ तो कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन हाँ तुम्हारी पार्टी खत्म होने के कगार पर आ चुकी है। खैर अब आइए देखते हैं कि राघव चड्ढा ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद से जो बीजेपी समर्थक हैं उनकी क्या स्थिति है, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समर्थक हैं उनकी क्या स्थिति है, और जो जैन जी है जो कि राघव चड्ढा को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करता था, इस समय उसकी क्या स्थिति है। बट इसमें कोई कमी नहीं है। ये अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। तो इस समय सभी की कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। बाकी का ही राघव चड्ढा की अब कुछ पुरानी वीडियो वायरल हो रही है बीजेपी को लेकर, उन्हें भी देखते हैं। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। हाँ भाई, बीजेपी गुंडों की पार्टी थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब उसमें राघव चड्ढा जैसे पढ़े लिखे व उनके साथ में 6-7 लोग और भी पढ़े लिखे लोग आए हैं, तो बीजेपी पढ़े लिखे वालों की पार्टी हो जाएगी। बाकी का चलिए मजाक से हट के राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला था, आइए उसे भी देख लेते हैं। पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मंच पर बैठे मेरे साथी कोई साइंटिस्ट था, कोई एजुकेशनिस्ट था, और आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे। ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ न्योछावर कर कर एक करप्शन फ्री इंडिया का संकल्प लेकर आए थे और इस पार्टी को स्थापित किया था। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ
और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, या वो आम आदमी पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। चलो, स्वाति मानवाल की तुम्हारे साथ नहीं बनती थी, वो गलत हो सकती थी। राघव चड्ढा को तुमने डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया, तो राघव चड्ढा भी तुमसे नाराज था, वो भी गलत था, उसकी तुमसे नहीं बनी। लेकिन क्या हरभजन सिंह भी गलत था? क्या बाकी के जो और भी 6 लोग या 5 लोग आए हैं, क्या वो सारे के सारे गलत थे? सब तो गलत नहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कमी तो केजरीवाल में भी है। कुल मिलाकर ओवरऑल हकीकत यह है कि आम आदमी पार्टी जिस नींव पर बनी थी, जिस नींव पर खड़ी थी, आज वही नींव हिल चुकी है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे सत्ता में, लेकिन ये आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने जिन पार्टियों का विरोध करके ये सत्ता में आए थे, सत्ता में आने के बाद इन्होंने उन्हीं पार्टियों से हाथ मिलाया। केजरीवाल ने कहा था कि मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी बन के रहूंगा, कोई भी सिक्योरिटी नहीं लूंगा। उसके बाद सिक्योरिटी भी ले ली। चलिए कोई बात नहीं भाई, इतने बड़े नेता हैं, खतरा थोड़ा बहुत रहता है, कौन किधर से थप्पड़ मारे तो सिक्योरिटी का तो चलता है। लेकिन फिर उन्होंने कहा था कि मैं आम घर में रहूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा। उसके बाद सरकारी बंगला तो दूर की बात रही, इन्होंने अपना बिल्कुल शीश महल ही बना दिया। तो कुल मिलाकर इन्होंने पब्लिक से, जनता से जो भी वादे किए थे, अपने ये हर एक वादे से मुकरते चले गए, उसके विपरीत काम करते चले गए। तो इस पार्टी का ये हश्र होना तय था। पूरे देश के अंदर मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। इसके लिए मैं आप सब लोगों का बधाई देना चाहता हूं और पूरे देश को गर्व है आप हमारे नेतृत्व के ऊपर, हमारे काउंसलर्स, हमारे एमएलए सबके ऊपर। नहीं केजरीवाल जी, पूरे देश को आपकी पार्टी पर गर्व नहीं है, पूरा देश आपकी पार्टी पर थूक रहा है। आपके 10 सांसदों में से 7 सांसद बीजेपी में जा चुके हैं। बाकी का चलिए आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा मजेदार और पुरानी वीडियो क्लिप दिखाते हैं, जहां पर केजरीवाल की सबसे बढ़िया अब तक की सुताई की गई थी। 10 सालों से वो सीएम थे, क्यों नहीं बना? बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सुरजीत। सुरजीत बेटा, मैं दिल्ली में ही बड़ा हुआ हूँ और जितना इन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया है, ओ हो, कानों को हाथ लगाओ, हे भगवान। आज तक ये दुर्दशा किसी भी दिल्लीवासी ने नहीं देखी थी जो इसने दिल्ली की हालत कर दी है। हमको नरक में धकेल दिया, नरक में, इस बेरूपिये ने। इसका नाम कल ये हमारे यहाँ से निकला है सिविल लाइन से, तो हम लोगों ने यूं कहा कि हमारे यहाँ से ये इसका नाम दिया बाउंटे वालों ने, चिंपांजी। बंदर होता ना, काला चिंपांजी। शुक्र है यहाँ से गया जो इसने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। अबे बेवकूफ हो, दुनिया को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। दिल्ली की जनता क्या, पूरा भारतवर्ष तुम्हें समझ गया है। ये तुम्हारे भेड़िए का रूप सबने देख लिया, बेरूपिया। आतिशी तू भी सुन ले, वो गंजे, वो सिसोदिया तू भी सुन ले, नशा मंत्री भारद्वाज, राजेश गुप्ता, ये जो तुम्हारे हैंगओवर है ना यूपीए 2 का, इसे निकाल दो। तुमने तो यार यूपीए 2 के भी रिकॉर्ड तोड़ दिया करप्शन। कलमाड़ी फेल कर दिया, बताइए कलमाड़ी। केजरीवाल ने रिकॉर्ड तोड़ा। चोरों की मंडली, अलीबाबा 40 चोर। यार रेनॉल्ड का पेन लगा लेगा, फटा मफलर पहन लेगा, नीचे चप्पल, फिर शर्म नहीं आती? 50 करोड़ के घर में रह रहा और रेनॉल्ड का पेन लगा रहा। डू यू थिंक पीपल आर फूल, पीपल आर इडियट्स? एक मिनट, स्वाति मालीवाल का क्या संविधान किया, सम्मान किया? स्वाति मालीवाल का, नटवर लाल, क्या सम्मान किया तूने? बता। उसे घर में पिटवाया, तेरी घरवाली वहाँ, तेरे माँ बाप बुड्ढों को भी शर्म नहीं आई? हद है भाई। वो इसका बाप भी नौटंकी है यार, वो भी रेनॉल्ड का पेन लगाता, वो अपनी बहन की प्रॉपर्टी खा गया, इसका भांजा आके बैठा था। इन्होंने केवल टैक्स पेयर के पैसों में मजा किया। जीरो। हाँ, एक काम किया भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 काम किए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी जी का षड्यंत्र और एलजी का। अबे डूब के मर जा नशेड़ी, मोटी मोटी आंखों वाली रानी की झांसी लक्ष्मीबाई बनी खड़ी है। रानी की झांसी, आतिशी रानी की झांसी। हम मोदी जी के षड्यंत्र से कुछ काम नहीं कर पाए। वो तेरी मौसी ने किया था, शीला ने, अटल जी की सरकार थी, अंधों में कहानी रानी। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा केजरीवाल की धुलाई कभी किसी और ने की होगी या कभी कोई और करेगा। ये वीडियो हमेशा के लिए यादगार बन गई है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आपको पता है मैं और मोदी जी एक जैसे हैं। दुनिया में कुछ भी हो उसका जिम्मेदार मोदी जी होते हैं, और घर में कुछ भी हो उसका जिम्मेदार शिव मैं होता, शिव मैं टाटा। देखा जाए तो बच्चे की बात में लॉजिक तो है। रुतना सरकार क्यों आई है आज? आप मोदी जी को देखने आया है। मोदी जी को देखने आया है, क्यों?
उन्हीं देश का प्रधानमंत्री है, इसीलिए। कोई काम अच्छा किया उन्होंने? हाँ, कौन सा काम अच्छा किया? वो देश जो मारपीट किया था है? वो जे इतिस होलो ना। क्या पाकिस्तान का? हाँ 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 हाँ। अच्छा, पाकिस्तान को जो मारपीट किया था वो देखा था, वो अच्छा लगा हमको। पाकिस्तान के साथ जो मारपीट किया वो अच्छा था। अच्छा, और क्या अच्छा लगा? और क्या अच्छा लगा? हाँ? तो पाकिस्तान কথাবার্তা সবই ভালো লাগে। সবই ভালো লাগে। কি কাজ ভালো? কি কাজ ভালো যতটুকু দেখি ততটুকু, টিভিতে যতটুকু দেখা হয় ততটুকু দেখি। ये भी सही है कि मोदी जी ने पाकिस्तान की सुताई की, हमें वो अच्छा लगा, इसलिए हम मोदी जी को देखने आए हैं। अगर कांग्रेस वालों तुमने भी यही सब कर लिया होता तो आज ये दादी अम्मा मोदी जी को नहीं राहुल गांधी को देखने आती। लेकिन तुम्हारा पाकिस्तानी प्रेम भला तुम्हें ये सब कैसे करने देता? आपको लग रहा है कि इस बार बंगाल में बीजेपी जीतेगी? बीजेपी ही आएगा, कुछ भी कर ले बीजेपी ही आएगा। कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो जाएगा तभी आएगा, नहीं तो मेरे ख्याल से भगवान का ईवीएम हैक हो जाए। क्यों बोलिए तो इतना बार से वो लोग तो ईवीएम हैक करती होगी तब तो आया। वो करे तो राष्ट्र ढीला, ये करे तो कैरेक्टर ढीला। ऐसा होता है क्या? वो जीत जाए तो ईवीएम ठीक है, अब बीजेपी जीत जाए तो ईवीएम खराब, ईवीएम हैक हो गया। ऐसा होता है क्या? अपना बुराई कोई नहीं देखता है। सही बात है, अब तक लगातार पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार जीत रही थी तो ईवीएम ठीक थी, अच्छे से काम कर रही थी। लेकिन इस बार बीजेपी के आशा जीतते हुए नजर आ रहे हैं तो बेचारी ईवीएम की इज्जत फिर से एक बार दांव पर लग चुकी है। बताइए एक बात, बीजेपी तो कह रहा है कि हम जय श्री राम बोलेंगे, आप जय बांग्ला नहीं बोलिएगा? बीजेपी नहीं बोल रहा है, हम बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं? हम लोग जय बांग्ला नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे बंगाल का नारा नहीं है जय बांग्ला। बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान ने जब बांग्लादेश को हम लोगों ने आज़ाद करवाया तब उन्होंने नारा दिया था जय बांग्ला। तो सुन लिया ना, जय बांग्ला बंगाल का नारा नहीं है, ये बांग्लादेश का नारा, और ये कहने वाला बंगाल का ही एक व्यक्ति है। टीएमसी के तो लोग कह रहे हैं कि मोदी बाहरी आदमी है, आउटसाइडर है, उसको क्यों जिताएंगे? मोदी बारी है, बाहर का घर घर मोदी, हर घर मोदी, घर घर मोदी, हर घर मोदी को मोदी सरकार है। हम लोग का टाइटल सरकार है, मोदी भी सरकार है। अच्छा, तो मोदी सरकार बंगाली है? हाँ, सरकार बंगाली है। लो भाई, सुन लिया ना कि मोदी सरकार और हमारा सरनेम भी सरकार है, तो मोदी बंगाल से ही हुआ। वैसे ही मुझे यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आती कि हम बोल देते हैं कि आप बाहरी हो, बाहरी मुख्यमंत्री तो नहीं बनेगा। भाई कौन बाहर का है? हमारे देश का ही तो। क्या पश्चिम बंगाल देश से बाहर है या मोदी जी देश के नागरिक नहीं है? क्या लग रहा है इस बार? हमारे बूथ में तो बीजेपी आएगा। तुम्हारे बूथ में? हाँ, बीजेपी आएगा। अच्छा, इस बार दीदी पक्का जाने वाली हैं और फिर कभी न लौट कर आने वाली हैं। पूरे बंगाल को निगल गई, वो हमारे ड्रीम गर्ल बन गई थी। ममता बनर्जी ड्रीम गर्ल पूरे बंगाल की ड्रीम गर्ल बन गई थी क्योंकि वो कम्युनिस्ट शासन को हटाया था। लेकिन वो ड्रीम गर्ल के पीछे एक डायन थी, डायन, जो डायन पूरे बंगाल को निगल गई। पूरे डायन पूरे बंगाल को निगल गई। वो हमारे बंगाल की अभी जो स्थिति है, वहाँ पे बाहर जाते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं अच्छा हम्बा हम्बा रुम्बा रुम्बा गुम्बा गुम्बा से आए हो आप लोग। ये क्या आइडेंटिटी है हमारी? अब बंगाल की जनता खुलकर बोलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के जो गुंडे थे उनका डर अब जनता में धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार बीजेपी के आसार बनते दिख रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो आप जैसे युवा हैं, जो खासकर महिलाएं भी हैं, तो वो क्या सोच रही हैं इस बार क्या होना चाहिए बंगाल में? इस बार तो अब क्या बोले, पर आनी तो चाहिए बीजेपी, क्योंकि यहाँ पर वुमेन सेफ्टी तो कुछ नहीं है। जहाँ पर सीएम ही बोल रही है कि आप लोग को रात को नहीं निकलना चाहिए, तो फिर कैसे होगा? तो फिर यही होना चाहिए कि एक लेडीज ऐसा बोल रही है तो हम उनको क्या बोल देंगे? क्या बंगाल में अपने कॉलेज कैंपस के आसपास सेफ महसूस करते हैं आप लोग? हाँ, थोड़ा थोड़ा, इतना नहीं। हम वानीपुर मतलब वहाँ पर हमारा कॉलेज है तो हाँ थोड़ा थोड़ा, इतना कुछ नहीं है। हम लोग को रात को तो हम लोग जाते ही नहीं है, खुद भी बाहर जाते ही नहीं है, रात को बाहर जाते ही नहीं है। मेरा इवनिंग कॉलेज है, हम रात को आते तो मेरे भी मन में डर रहता है, क्योंकि यहाँ की जो यहाँ का जो लोग है, लेडीज बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो यहाँ की जो सीएम है, हम चाहते हैं कि इस बार बीजेपी आए, मोदी सरकार आए। तो क्या लग रहा है, मोदी सरकार आएगी, बीजेपी आएगी तो एक भय मुक्त बंगाल बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एक मुख्यमंत्री जो कि खुद महिला है, वो अपने ही राज्य की महिलाओं के लिए ऐसा कैसे बोल सकती है कि आप 7 बजे के बाद रात में घर से बाहर मत निकलो? तो भला जनता ऐसी मुख्यमंत्री को दोबारा से सत्ता में कैसे चुन ले? तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।